क्या हाल है भाई आप सबके। आपका व्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए बैक और बाइसेप्स के लिए। अभी मैंने 20 kg से स्टार्ट करे हैं, जिसमें हम स्लो एंड कंट्रोल्ड रेप्स मारेंगे। तो आप जैसे देख सकते हो मैं काफ़ी स्लो ले रहा हूँ रेप्स, और आप देख भी सकते हो कंट्रोल रेप हमें करने चाहिए जिससे हमें स्ट्रेच भी फील हो और कॉन्ट्रैक्शन भी फील हो। स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन फील होनी बहुत ज़रूरी है। फिर एक सेट 15 रेप्स का मार के हमें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। हर बार 15 सेकंड का मिनिमम 15 या 30 सेकंड का हमें रेस्ट करना चाहिए फॉर बेटर बॉडी बिल्ड। फिर हम 17.5 kg का उठाकर दोबारा 15 रेप्स मारेंगे। दूसरा सेट अपना 15 रेप्स का होगा, ठीक है। ये भी स्लो एंड कंट्रोल्ड। वेट इतना उठाना चाहिए हमें कि जितने हमारे 15 रेप्स निकल जाए, और इतना हैवी भी नहीं उठाना चाहिए कि 15 रेप्स ना भी निकले। तो हमें इतना वेट उठाओ कि 15 रेप्स आपके इजीली निकल जाए, स्लो में भी कंट्रोल्ड रेप्स में भी, जिससे हमें स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। तो आप अभी देखो, वीडियो देखो। फिर हमें दोबारा रेस्ट लेकर 30 सेकंड का, फिर हमें 12.5 kg का हमने उठाया। पर ये ध्यान रखना हर सेट के बाद रेस्ट करना ज़रूरी होता है। तो ये मत सोचे कि मैंने तो रेस्ट नहीं करा, मैंने वो वीडियो कट कर दिया तो इसलिए आपको वो रेस्ट पार्ट नहीं दिख रहा है मेरा। तो आपको हर सेट के बाद 15 या 30 सेकंड या 1 मिनट का भी आप रेस्ट कर सकते हो। ऐसा मत सोचना कि नहीं हम तो जल्दी करके ख़त्म कर देंगे। हमेशा स्लो एंड कंट्रोल्ड रेप्स एंड रेस्ट करना हमेशा ज़रूरी होता है, वरना आपको इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर थोड़ा मैंने 1 मिनट का रेस्ट लेने के बाद स्टैंडिंग स्ट्रेट बार कर्ल मारे थे, ये मैंने अपने लिए मॉडरेट वेट उठाया था जिससे मेरे 15 रेप्स निकल जाए। तो आप भी इतना वेट उठा लेना कि आपके 15 रेप्स निकल पाए, जिसमें तो मेरे इसमें 15 रेप्स स्लो एंड कंट्रोल्ड में निकल जाते हैं, तो मैं इजीली ये कर पाता हूँ। तो आप अपने हिसाब से, अगर आप जिम बिगनर्स हो तो आप अपने उस हिसाब से 5 के वेट डालकर आप रेप्स कर सकते हो। 12 to 15 रेप्स आप कर सकते हो पर सेट। इसके हम 3 सेट्स करेंगे, जिसमें मैंने अपना फर्स्ट सेट 20 kg का लिया था ओनली वेट्स। फिर यहाँ मेरा पहला सेट ख़त्म होने के बाद मैंने अपना दूसरा सेट भी ये 20 kg का ही लगाया था, क्योंकि मुझे उसमें इतना कुछ वो फील नहीं हुआ था, तो मैंने अपना दोबारा 20 का उठाया था। तो आप ऐसा मत सोचना कि नहीं हम तो उतना ही डालेंगे। आप जितना उठा सको सिर्फ उतना डालना आपको वेट। उससे ज़्यादा डालोगे तो इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, और फिर आप ईगो लिफ्ट भी करने लगोगे, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। आराम से, कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से लिफ्ट करेंगे। फिर मैंने यहाँ उठाया था सबसे लाइट वेट, जिसके मैं ट्रेन करूँगा फेलियर तक, ठीक है। तो मैंने यहाँ 5 kg के वेट डालकर इसको मैं फेलियर तक ट्रेन करूँगा। भला लेकिन आपको ज़्यादा कर नहीं पाओगे, इसमें ही आपकी इतनी ज़्यादा पंप हो जाएगी। वैसे भी हमें पंप के बाद पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। हमें हमेशा क्वालिटी देखनी चाहिए, कैसी क्वालिटी में हम कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी ये मैटर नहीं करती, हमेशा क्वालिटी मैटर करती है। तो हम सबसे लाइट उठाकर 5 kg में मैंने पता नहीं कितने रेप्स मारे थे, पर आपको स्लो एंड कंट्रोल्ड हमेशा सारे रेप्स स्लो एंड कंट्रोल्ड ही करने हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे। फिर हम आ जाते हैं ये इंक्लाइन डंबल कर्ल्स पे, जिसमें हम ऐसे लेट कर हाथ पीछे रखकर फिर कर्ल्स करेंगे,
जिससे हमें डीप स्ट्रेच, बाइसेप्स पे डीप स्ट्रेच पड़ेगा, जिससे हमें फील भी होगा और कॉन्ट्रैक्शन भी इस एक्सरसाइज में काफ़ी अच्छा होता है। तो हमारी थर्ड एक्सरसाइज ये रहेगी, जिसके हम एक हैवी वेट, फिर सेकंड सेट भी हैवी वेट का, फिर थर्ड रैप थोड़ा लाइट वेट का। आप अपने हिसाब से देख लेना, मेरा तो यही रहता है। आपको मैं सलाह नहीं दूंगा, आप जाओ लाइट से हैवी वेट पे, मैं जाता हूँ हैवी से लाइट वेट पे। तो आप अगर आप जिम बिगनर्स हो तो आप जाओ लाइट से हैवी वेट पे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हैवी से लाइट जाना है या लाइट से हैवी, बट आप जैसे जैसे जिम कंटिन्यू करके रखोगे तो आप थोड़े थोड़े शिफ्ट हो जाना हैवी टू लाइट वेट पे। क्योंकि जब हम हैवी पहले सेट में उठाते हैं तो हमारी सारी एनर्जी और सारे मसल माइंड कनेक्शन उसी में ही चला जाता है, फिर हम आते आते थक जाते हैं। तो इसलिए फर्स्ट सेट में हमें अपना पूरा गो ऑल आउट करना होता है, अपने माइंड को और अपनी पावर को ऑल इन करना होता है वो कर्ल्स करने के लिए। तो आप हमेशा हाई टू लो जाओ, हाई वेट्स टू लो वेट्स, मैं यही प्रेफर करूँगा आपको हर टाइम। तो ये मेरा दूसरा सेट था जिसमें मैंने 7.5 kg के कर्ल्स करे थे। फिर ये कर्ल्स करके मैंने थोड़ा रेस्ट वगैरह लिया। याद रखना हमेशा 30 सेकेंड टू 1 मिनट का हमेशा रेस्ट हमें लेना चाहिए, ठीक है। और फिर मैंने ये 5 kg के डंबल उठा लिए थे। तो फिर से हमने ये हमारा थर्ड सेट था जिसमें हम करेंगे ये थर्ड सेट में भी हमने 15 रेप्स निकाले थे, स्लो प्लस कंट्रोल्ड। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको इतना अच्छा मसल्स स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन मसल्स का नहीं फील होगा। अगर हम जल्दी करेंगे तो बस हमें पंप मिलेगा, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें कभी भी पंप के लिए एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना ये बात। एज अ जिम बिगनर भी और एज अ एलीट जो भी आप कह सकते हो, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर, कभी भी हमें पंप के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमेशा स्लो प्लस कंट्रोल्ड मारो, जिसमें हमें इंजरी के कम चांसेस होते हैं, ठीक है। फिर हमने ली थी फोर्थ एक्सरसाइज। हमने अपनी फोर्थ एक्सरसाइज ली हैमर कर्ल्स, जिसमें हम इसमें अपना लिए मॉडरेट वेट, बीच का वेट। जैसे मैंने अपने लिए 10 चूज़ करा, वैसे तो मैं 15 kg का कर सकता हूँ, पर अपने हाथ इतने भर जाएंगे कि हम इतना ज़्यादा वेट नहीं उठा पाएंगे इतनी एक्सरसाइज में। तो मैंने चूज़ करा था 10 kg। तो उसमें अपने फेलियर तक हमने मारना है फर्स्ट रैप, और हमने सेकंड रैप भी थोड़ा लाइट वेट उठा के वो भी हमें फेलियर तक मारना, ठीक है। तो यहाँ मैं अपने लिए 7.5 kg के उठा के ले आया था। तो ये भी हम फेलियर तक ही ट्रेन करेंगे। तो याद रखना कि जस्ट 10 kg कर्ल्स करने के बाद हमें जब भी 7.5 kg के करने हैं। बीच में हमें इस एक्सरसाइज में ब्रेक नहीं लेना है, क्योंकि हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज होगी और ये हम फेलियर तक ही ट्रेन करेंगे। ये लास्ट एक्सरसाइज जस्ट नॉट फॉर पंप ओनली, we will train them for as a biceps and for quality too, okay? हमें कभी भी पंप के पीछे नहीं भागना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बात आप ध्यान में रखना जरूर, ठीक है। और
ऐसा पंप आ चुका था मेरी ये बाइसेप्स करने के बाद, ऐसा पंप आ चुका था बॉडी में, आप देख सकते हो। पंप ऑफ करने के बाद हम चलते हैं अपनी बैक की एक्सरसाइज के लिए। हमारे काफ़ी बाइसेप्स एंड फोरआर्म्स भर चुके थे, काफ़ी पेन कर रहे थे, तो हम वैसे भी स्टार्ट करेंगे पुलअप से। हमें पुलअप्स में भी प्रॉपर फॉर्म, कंट्रोल प्लस स्लो में मारने होते हैं, ठीक है। पूरी नीचे जाओ, पूरी ऊपर जाओ, इजी लगेंगे। स्टार्टिंग में मुश्किल लगेंगे, बाद में इजी लगेंगे, ठीक है। और हमें ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में 2 मसल ट्रेन कर रहे हैं तो एक मसल को ज़्यादा वो दो महत्व, दूसरे को कम दो। हमें उसी इंटेंसिटी से वर्क करनी है दूसरी मसल्स भी। मेरी आज मेजर मसल्स बाइसेप्स थी, तो ऐसा नहीं है कि मैं बाइसेप को ज़्यादा महत्व दूंगा, मैं बैक को भी उतना ही दूंगा, पर कम एक्सरसाइज करूंगा, पर क्वालिटी उतनी ही रखूंगा मैं अपने बैक के लिए, ठीक है। तो हम 3 सेट पुलअप्स के मारेंगे और हर सेट अपना फेलियर तक जाएगा। पुलअप्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हमें करने चाहिए। रेस्ट करना तो हमेशा ज़रूरी है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। 15 से 1 मिनट का सेट के बीच में हमें रेस्ट लेना हमेशा ज़रूरी होता है, ये बात ध्यान में रखना। इससे मसल रिकवरी भी थोड़ी तेज़ हो जाती है, ठीक है। तो हम अभी तीसरा सेट लगाने पाएंगे, जिसमें मैं तीसरे सेट में आते आते मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, जिसमें मेरे बाइसेप्स भी दुख रहे थे, फोरआर्म्स भी दुख रहे थे। तो इसमें मैं इतने रेप्स नहीं मार पाया, 3 या 4 ही रेप्स लगे थे, पर जितने थे मैं खुश था इतने रेप्स में ही। फिर हमारी दूसरी बैक मसल्स एक्सरसाइज होगी, लेट स्मैश की करनी है हमें, ठीक है। इसमें ये लेट पुल डाउन एक्सरसाइज हम करेंगे, जिसमें हमारी मसल टारगेटेड होगी लेट स्मैश, ओके। ये हमारी जस्ट रोम्बॉइड मसल्स के नीचे होती है। हमें एल्बो इनर टक इन करनी है, जिससे हमें फील हो, कॉन्ट्रैक्शन फील हो और स्ट्रेच फील हो, ठीक है। इसमें भी हमें अपने लिए मॉडरेट वेट, ज़्यादा वेट नहीं, ज़्यादा वेट हम बैक डे पर मारेंगे जब हमारी बैक मेजर होगी, हम जब करेंगे। तो इसलिए अभी हम मॉडरेट वेट पर इंटेंसिटी के साथ मारेंगे। ज़्यादा हैवी भी नहीं उठाना, ज़्यादा लाइट भी नहीं उठाना, ठीक है। तो हम देखो, अभी आप एंजॉय करो वर्कआउट।
फिर बैक के लिए हमारी तीसरी एक्सरसाइज होगी बेंट ओवर रो, जिसमें हम थोड़ा हैवी वेट उठाएंगे। इसमें टारगेटेड मसल्स होती है रोम्बोइड मसल्स, जो हमारी स्कैपुला के ऊपर होती है, जिसको आप कहते हो शोल्डर ब्लेड, जो हमारे बैक के पीछे होते हैं उनको कहते हैं स्कैपुला, और उसके ऊपर होती है रोम्बोइड मसल्स, अगर हम मोटा मोटा एक्सप्लेन करें तो ये एक्सरसाइज उसको टारगेटेड करते हैं। इसमें हमें थोड़ा हैवी उठाकर, इसमें हमें थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन प्लस स्ट्रेच इतना फील नहीं होगा, पर बैक इससे ज़्यादा थिक हो जाती है। जिसको अगर वाइड बैक चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, रिवर्स ग्रिप में यूज़ कर। दो सेट हैवी के मारकर हमें फिर कंट्रोल्ड और प्लस स्लो में हमें रेप्स करने हैं, जिसमें हम लाइट वेट यूज़ करेंगे, जिसमें हम पीछे अपनी बैक में रोम्बोइड मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस भी फील करेंगे और नीचे जाते वक्त स्ट्रेच भी फील करेंगे। ठीक है, तो आप इंजॉय करो। फिर हमारी थर्ड एक्सरसाइज आती है लोअर बैक मसल्स की। ठीक है, जिसमें हम अपने लोअर बैक ट्रेन करेंगे। एक सेट मैंने मारा था, पर आप अगर 3 सेट करना चाहो तो आप 3 सेट कर सकते हो, अगर आप 2 सेट करना चाहो तो 2 सेट। तो बेसिकली मैं इसके हमेशा 1 सेट करता हूँ, वो भी फेलियर तक ही ट्रेन करता हूँ, जिसमें मैं पूरा नीचे बेंड डाउन होकर और पूरा ऊपर होता हूँ। ठीक है, इसमें पूरा नीचे हमें बेंड होना पड़ता है, इसे हम फ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर हम जाते जाते लास्ट में एक अपना फोरआर्म्स का वर्कआउट करेंगे, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये तो मैं ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री कर देता हूँ, पर हमें बाइसेप्स वाले दिन हमें फोरआर्म्स ज़रूर ट्रेन करने चाहिए। एक काफ़ी हैवी वेट सेट करके हमें केबल्स पर, जैसे मैंने मशीन पकड़ रखी है वैसे पकड़ कर आप हैवी वेट उठा लेना, जिसमें हम ऐसे उसको बार को जाने देंगे और फिर अपनी तरफ पकड़ेंगे, जिसमें हमें अपने फोरआर्म्स की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। ठीक है, और हमें 2 सेट करने इसके, एक जिसमें हम हैवी उठाएंगे, जिसमें हम फेलियर तक जाएंगे। ठीक है, और एक थोड़ा हमें लाइट वेट उठाना है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो मैंने अपने लिए वेट चेंज करा है, जो मैं अपना अब हैवी से थोड़ा लाइट में शिफ्ट हो जाऊंगा। फिर हम इसके भी थोड़े फेलियर तक ही ट्रेन करेंगे, और फिर बस अपने आज का यहीं व्लॉग ख़त्म कर देते हैं। और फोरआर्म्स की मेरी हमेशा लास्ट एक्सरसाइज करता हूँ मैं, फोरआर्म्स की हमेशा मैं फेलियर तक ही ट्रेन करता हूँ। तो आज का व्लॉग हम यहीं करते हैं ख़त्म। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट डे हमारा लेग एंड शोल्डर होगा। आप प्लीज़ कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए।